अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी तमाम दुआओं के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान और रोज़े जो हैं बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से खूब फ़ायदा उठाने वाला बना दे और आने वाली ज़िंदगी भी हमारी जो है तकवे के मुताबिक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे रोज़ा जो है फट जाता है और ख़राब हो जाता है, मकरूह हो जाता है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये छोटे छोटे मसाइल ऐसे हैं जिन्हें हमें जानना जो है रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले सबसे पहले बात करते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता नहीं है। जी हाँ, जिन पिछली वीडियो में हमने बात की थी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, और अब हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि रोज़ा भूल कर खाने पीने से नहीं टूटता। जी हाँ, अगर कोई शख्स जो है भूल जाए कि उसका रोज़ा था और उसने गलती से पानी पी लिया या कुछ खा पी लिया, तो ये उसके लिए जो है अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ताला उसे खिला पिला रहा है। लेकिन जब फ़ौरन उसे याद आए तो उसे चाहिए कि वो कुल्ली कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले और अपना रोज़ा कंटिन्यू करे। इस तरीके से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 2 पॉइंट ये है कि रोज़े की हालत में अगर भूल कर कोई शख्स जो है अपनी बीवी के पास चला जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3 पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा काम जिनसे रोज़ा टूटता है, वो काम भूल कर अगर कोई शख्स कर लेता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 4 पॉइंट है थूक बलगम निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। जी हाँ, रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को थूक बहुत आता है और वो सोचते हैं कि शायद बलगम निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है या बार बार थूकने से रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसा करने से रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता है। और नंबर 5 ये है ज़ुबान से खिलाल करने से, यानी कि ज़ुबान अगर हम अपनी जीभ से दांतों में फंसा हुआ इतना बड़ा कोई रोटी या कुछ और चीज़ खाने पीने की जो दांतों में फंस गई है, जो चने के बराबर है या चने के से छोटी साइज़ की है, अगर हम उसे अपनी जीभ से ही निकाल लेते हैं, उसे हाथ से टच नहीं करते, उसे अगर जीभ से निकाल कर हम अंदर ही निगल लेते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर हम किसी बाहर की चीज़ से यानी टूथपिक से या उंगली की मदद से जो है निकाल लेते हैं उसको और फिर उसे दोबारा ज़ुबान पर रखकर निगल लेते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि ज़ुबान से ही हलाल करना है। अगर ज़ुबान से ही वो चीज़ बाहर आ जाती है और हम उसको अंदर ले लेते हैं, हाथ का यूज़ नहीं करते या बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते उसे निकालने के लिए, तो फिर अगर हम उसे निगल लेते हैं तो इंशाल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी बाहर की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं उस फंसी हुई चीज़ को निकालने के लिए, तो रोज़ा टूट जाता है। फिर उसको निगलना जायज़ नहीं, उसको थूकना जायज़। अगला पॉइंट है कुल्ली करने से रोज़ा नहीं टूटता। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और कुल्ली करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वज़ू करनी होती है, कुल्ली करती होती है, तो कुल्ली करने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कुल्ली करते वक्त पानी हलक से नीचे उतर जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता और खुशबू लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लोशन, लिपस्टिक और लिप बाम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उल्टी आने से भी रोज़ा नहीं टूटता। जी हाँ, अगर किसी शख्स को उल्टी आ गई, उसका दिल मचलाया उसको, या फिर कई बार सफ़र में हमें ऐसा होता है, बस में, कार में, ट्रेन में कई लोगों को उल्टी होती है। अगर कोई शख्स जो है या फिर वैसे भी अगर किसी शख्स को खुद से उल्टी आ गई, चाहे वो कितनी ही आ गई, चाहे मुँह भर कर आ गई या फिर दिन में कितनी ही बार आ गई, या जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को बार बार उल्टी आने की शिकायत होती है प्रेगनेंसी में, अगर खुद आती है उल्टी तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जी हाँ, अलबत्ता ये कि अगर कोई शख्स खुद कह करे, जानबूझकर कह करे, तो रोज़ा टूटता है। अगर जानबूझकर उल्टी नहीं की है, खुद ब खुद उल्टी आ रही है,
तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एहतलाम नाइट फॉल होने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंजेक्शन लगवाने से, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई मरीज़ है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो दवाई नहीं ले सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, अगर उसकी हालत इंजेक्शन से सूटेबल हो सकती है तो वो इंजेक्शन लगवा ले और उससे रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुए होंगे और मैंने कोशिश की है कि मैं सब के सब जो है पॉइंट आपको बता दूं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है बल्कि रोज़ा फट जाता है, रोज़ा जो है मकरूह हो जाता है, उसका अजर जो है ज़ीरो हो जाता है। जी हाँ, आप कहेंगे कि ये कैसी बात कह दी मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज़ा किसे कहते हैं तो आप में से अक्सरियत मुझे यही जवाब देंगे कि सारा दिन भूखे और प्यासे रहने को रोज़ा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे भूखे और प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तमाम मखलूक को खिलाने वाला है, पालने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी भूख और प्यास नहीं चाहता, बल्कि रोज़ा जो है वो तकवा इख्तियार करने का नाम है। रोज़ा हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाता है। रोज़े से हम गुनाहों से बचते हैं। अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स भूखा और प्यासा तो है, लेकिन वो गुनाहों से नहीं बचता, वो झूठ से नहीं बचता, वो गीबत से नहीं बचता, तो उसके रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा रखने से सिर्फ भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के सिवा उससे कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने रोज़े में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो नहीं करने। रोज़ा रखने का असल मकसद यही है कि रोज़ा जो है हमें सब्रदार बनाता है और सब्र हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाता है। और ये कैसे होगा? ये गुनाहों को छोड़ने से होगा। अगर रोज़े की हालत में कोई इंसान झूठ बोलता है या किसी की चुगली करता है या किसी की गीबत करता है या हसद करता है, ये ऐसे गुनाह जो रोज़े को मकरूह कर देते हैं। इससे रोज़े का जो सवाब है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है रोज़ेदार के लिए। उस इंसान को जो रोज़े की हालत में गुनाह करता है, उसे रोज़ा रखने का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा। उस पर जो सज़ा है ना रखने की, उसे वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसे वो अजर और सवाब भी नहीं मिलेगा। इसका वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ेदार के लिए किया है। रोज़े की हालत में जो है सिर्फ़ भूख और प्यास को ही बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि अपने आप को भी जो है झूठ से बचाना है, गीबत से बचाना है और ऐसी बातों से बचाना है जो गुनाह के काम हैं। हसद से बचाना है अपने आप को और गाली गलौज से बचाना है, क्योंकि गाली देना जो है और झगड़ा करना है अल्लाह ताला के यहाँ पर इंतहाई नापसंदीदा अमल है। और हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अगर आपसे कोई झगड़ा करे तो आप उससे कह दें कि मेरा रोज़ा है। जी हाँ, रोज़े की हालत में झगड़ा करने की भी इजाज़त नहीं। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो रोज़ेदार के रोज़े को ख़त्म कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है भूख और प्यास को तो सारा दिन बर्दाश्त करते हैं, ऐसा ना हो लेकिन कि एट द एंड हमारा नामा अमाल बिल्कुल ज़ीरो हो, बिल्कुल खाली हो। कहीं ऐसे लोगों में भी हम शुमार ना हो कि हमने सारे महीने तो रोज़े रखे, लेकिन हम दूसरों की चुगली करते रहें, झूठ बोलते रहें, अपने कारोबार में जो है कमी पेशी करते रहे, झूठ बोलकर अपना माल बेचते रहे और हमारा रोज़ा जो है हमें कुछ भी नफ़ा ना दे पाए। तो हम कोशिश करें अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करें। और झूठ बोलने से जिस्म पर तो कोई असर नज़र नहीं आता, लेकिन झूठ बोलने से जो है हमारी रूह दागदार हो जाती है, हमारा दिल सियाह हो जाता है, हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका सवाब जो है वो आपको भी मिल सके और मुझे भी मिल सके इंशाल्लाह। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।